यत् पाद पंकज रजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मासृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतिरथा समर्थाः तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। सभी आत्मीय जनों को सस्नेहा अभिवंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आनंद पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दर्शकों, आज जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय नवरात्र पर्व के पूजन के संबंध में। जैसे नवरात्र में संपूर्ण पूजन कैसे करें, घट स्थापन कैसे करें, कैसे कुमारी पूजन करें इत्यादि। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूर्ण देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दर्शकों, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इस प्रकार एक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्र होते हैं आषाढ़ एवं माघ मास की, तथा 2 प्रकट होते हैं चैत्र का वासंतिक नवरात्र और आश्विन का शारदीय नवरात्र। इन नवरात्र में आद्या शक्ति भगवती दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। प्रत्येक वर्षारंभ ही वासंतिक नवरात्र से होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही ब्रह्मा जी द्वारा विनिर्मित सृष्टि की प्रारंभिक तिथि है। अतएव इसी दिन को संवत्सर प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं। यही हम सनातन धर्मावलंबी जनों के लिए नववर्ष का प्रथम दिन है, जो प्रकृति के अनुरूप ही मनाया जाता है। जिस प्रकार वृक्ष नए नए पत्तों से, पुष्पों से आच्छादित हो जाते हैं, सूर्य भगवान नई ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वातावरण शीतकाल को छोड़कर नई ऊष्मा को प्राप्त कर लेता है, मार्ग पवित्र हो जाते हैं, धरा हरियाली को प्राप्त होने लगती है, तो प्रकृति जिस प्रकार नवीनता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार हम सनातनी इसी का अनुकरण करते हुए ही नववर्ष को मनाते हैं। राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रचालित विक्रम संवत का शुभारंभ भी इसी तिथि से हुआ है। तो आइए जानते हैं नवरात्र व्रत की पूजा विधि को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से यह पूजन प्रारंभ होता है। सम्मुखी प्रतिपदा शुभ होती है, अतः वही ग्राह्य है, अर्थात अमावस्या युक्त प्रतिपदा में पूजन नहीं करना चाहिए। नवरात्र पूजन में मुख्यतया पूजा के विभिन्न अंग होते हैं जो आवश्यक होते हैं। जैसे सर्वप्रथम गणेश पूजन, अखंड दीपक पूजन, वेदिका निर्माण, उसमें हरियाली बोना, फिर उस पर कलश स्थापन, फिर उसके ऊपर प्रतिमा या श्रीफल में जगदम्बा का पूजन, तदनंतर नवरात्र व्रत पारायण, हवने इत्यादि कर्म, तथा कुमारी पूजन, कड़ाही पूजन, शक्तिधर की उपासना इत्यादि कर्म मुख्य है। सर्वप्रथम स्वयं स्नानादि से पवित्र हो गोमय से पूजा स्थान का लेपन कर उसे पवित्र कर लेना चाहिए। तत्पश्चात घट स्थापन करने की विधि को प्रारंभ करना चाहिए। घट स्थापन प्रातः काल ही करना चाहिए, परंतु चित्रा या वैधृति योग हो तो उस समय घट स्थापन न कर मध्याह्न में अभिजित आदि शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करना उचित है। यह नवरात्र व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि स्वयं न कर सके तो पति, पत्नी, पुत्र या ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाकर व्रत पूर्ण कराया जा सकता है। व्रत में उपवास, अयाचित अर्थात बिना मांगे ही प्राप्त भोजन करना, नक्त अर्थात रात में भोजन करना, या एक भुक्त अर्थात एक बार भोजन करना सूर्यास्त से पूर्व। तो इस प्रकार इन 4 प्रकारों में जो भी बन सके यथा सामर्थ्य उस प्रकार का व्रत करें। कुछ शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रों में घट स्थापन के बाद सूतक अर्थात अशौच हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, परंतु पहले हो जाए तो पूजन आदि स्वयं न करें। घट स्थापन के लिए पवित्र मिट्टी से चौकोर वेदी का निर्माण करें, उसमें जौ और गेहूं बोए तथा उस पर यथाशक्ति मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश स्थापित करें। कलश में सुपारी, सिक्का, कच्ची हल्दी, चावल, पंचरत्न, स्वर्ण प्रतिमा, आम इत्यादि पंच पल्लव डालकर स्थापित करें। प्रतिदिन उसमें शुद्ध जल छिड़कें। यदि पूर्ण पूजन विधि पूर्वक करना हो तो पंचांग पूजन, गणेशांबिका, वरुण षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह आदि देवों का पूजन तथा पुण्याह वाचन ब्राह्मणों द्वारा कराएं, अथवा सामर्थ्य हो तो स्वयं करें। इसके बाद कलश पर देवी की मूर्ति स्थापित करें अथवा श्रीफल में ही जगदम्बा का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें। तदनंतर श्री दुर्गा सप्तशती का संपुट अथवा साधारण पाठ भी करने की विधि है। पूर्णाहुति के दिन दशांश हवन अथवा दशांश पाठ करना चाहिए।
अब जानेंगे दीपक स्थापन, जो अखंड दीपक का पूजन किया जाता है वह कैसे करना चाहिए। पूजा के समय प्रातः काल दीपक भी जलाना चाहिए तथा उसकी गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजा करें। दीपक स्थापना का मंत्र इस प्रकार है। भो दीप ब्रह्म रूपस्त्वम अंधकार निवारक इमाम मया कृताम पूजाम ग्रहणस्तेज प्रवर्धय। कुछ लोग अपने घरों में दीवार पर अथवा काष्ठ पट्टिका पर यह चित्र बनाकर इस चित्र की तथा घृत दीपक के द्वारा अग्नि से प्रज्वलित कर ज्योति की पूजा अष्टमी अथवा नवमी तक करते हैं। इस चित्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अनंतर वेदिका पर उगी हुई हरियाली को अष्टमी के दिन हाथों से चुनकर मां भगवती को तथा अपनी कुल देवी को अर्पित करना चाहिए। तदनंतर नवमी के दिन अन्य देवताओं को तथा दशमी के दिन प्रसाद स्वरूप में अपने लिए सारी हरियाली को काट लेना चाहिए। इस नवरात्रि की अवधि में मां जगदम्बा के नवारण मंत्र का यथाशक्ति जाप अत्यंत लाभप्रद होता है। इस नवारण मंत्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप जानते हैं कुमारी पूजन के विषय में। नवरात्र व्रत का अनिवार्य अंग है कुमारी पूजन। कुमारिकाएं जगत जननी जगदम्बा की प्रत्यक्ष विग्रह हैं। सामर्थ्य हो तो 9 दिन तक 9 अन्यथा 7, 5, 3 या 1 कन्या को देवी मानकर प्रतिदिन पूजा करके भोजन कराना चाहिए। कुमारियों की आयु देवी भागवत के अनुसार 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु प्रशस्त कही गई है। इस आयु तक की कुमारिकाएं पूजन हेतु उपयुक्त मानी जाती हैं। इसीलिए व्रत की पूर्णाहुति के बाद कन्या पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें ब्राह्मण कन्या के साथ अपने वर्ण की ही कन्या प्रशस्त मानी गई है। कुमारी पूजन के लिए सर्वप्रथम आसन बिछाकर पहले 2 बालकों का गणेश बटुक, फिर कुमारियों को एक पंक्ति में बिठाकर पहले ओम गंग गणपतये नमः से गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें, अर्थात पैर धुलवाना, फिर तिलक, फिर भोजन, फिर दक्षिणा सहित वस्त्राभूषण, फिर आरती। फिर इसी प्रकार ओम बम बटुकाय नमः इससे वटुक का तथा इसी प्रकार ओम कुमार्यै नमः इस मंत्र से कुमारियों का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के इस मंत्र से कुमारियों की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातॄणां रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात् कन्याम् आवाहयाम्यहम् जगत्पूज्ये जगद्वन्द्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां गृहाण कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। कहीं कहीं अष्टमी या नवमी के दिन कड़ाही पूजा की भी परंपरा है। कड़ाही में हलवा बनाकर उसे देवी की प्रतिमा के सम्मुख रखा जाता है। तत्पश्चात चमचे और कढ़ाई में मौली बांधकर ओम अन्नपूर्णायै नमः इस नाम मंत्र से कढ़ाई का पंचोपचार पूजन भी किया जाता है। तदनंतर थोड़ा सा हलवा कढ़ाई से निकालकर देवी मां को नैवेद्य अर्थात भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। उसके बाद कुमारी बालिकाओं को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति वस्त्राभूषण दक्षिणा आदि देने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार विसर्जन नवरात्रि व्यतीत होने पर ही 10वें दिन अर्थात दशमी के दिन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व भगवती दुर्गा का गंध अक्षत पुष्पादि से उत्तर पूजन कर विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनं देहि सर्वान कामाश्च देहि में महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयुरारोग्यमैश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में अक्षत एवं पुष्प लेकर मां भगवती का इस मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागमनाय च। इस मंत्र के साथ यह भावना करनी चाहिए, हे मां जगत जननी, हमने आपका आवाहन किया, आप हमारी करुण पुकार सुनकर के आए, आपका आराधन संपन्न हुआ। अब आप सिद्धि बुद्धि शांति तथा लक्ष्मी रूप में मेरे घर में सदैव निवास करें। शेष अन्य शक्तियां अपने अपने स्थानों को लौट जाएं। पुनः जब भी आपका आवाहन करें इसी प्रकार दर्शन अवश्य दें। ऐसी भावना करके अन्य देवताओं सहित माता जगदम्बा का विसर्जन करें। तदनंतर परंपरानुसार इस दिन शक्तिधर की उपासना का भी महत्व है। चैत्र नवरात्र में शक्ति के साथ शक्तिधर की उपासना की जाती है। एक ओर जहां देवी भागवत, कालिका पुराण और मार्कंडेय पुराण का पाठ होता है, वहीं श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण का भी पाठ होता है। इसीलिए यह नवरात्र देवी नवरात्र के साथ साथ राम नवरात्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। देवी भागवत की मान्यता है इस नवरात्र का पूजन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु भी किया था, जिसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत में देखने को मिलता है।
आशा करता हूं यह नवरात्र विषयक जानकारी आप सभी को लाभान्वित करेगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल विवेक चिंतन से। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ में साझा करें। मिलते हैं एक नए भाग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन से। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।